हमारा LDR है, LDR इंटरनली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसके साथ एक फिक्स रेजिस्टर लगाएंगे। ये फिक्स रेजिस्टर को कनेक्ट किया 10K का, और दूसरी एंड पे हमने इसको 5 वोल्ट्स दे दिए। ठीक है। अब इसके वोल्टेज इस सर्किट के जो भी होंगे हम इस मल्टीमीटर के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये नोट कर लेंगे। सही है। अच्छा, अब हमने लाइट फिलामेंट को देने वोल्टेज, लेकिन हम कंट्रोल वोल्टेज देंगे, तो वाया एक पावर एम्पलीफायर के और एक वेरिएबल रेजिस्टर के हम ये पूरा नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। सर ये पावर एम्पलीफायर क्यों लगाया? पावर एम्पलीफायर ये इसलिए लगाया कि अगर हम डायरेक्ट वोल्टेज इसको देंगे जी, वेरिएबल अगर हमने लाइट कंट्रोल करनी है तो ये लाइट इससे कंट्रोल नहीं होगी, ऑन ही नहीं होता, इससे ऑन ही नहीं होता लोडिंग इफेक्ट की वजह से। तो लोडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए पावर एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक है। और पावर एम्पलीफायर की आउटपुट जब हम फिलामेंट लैंप को देते हैं तो अब वो हमारी लाइट कंट्रोल हो रही है। ठीक है। और लाइट कंट्रोल होने के वोल्टेज, जितने लैंप को वोल्टेज मिल रहे हैं हम वो नोट कर रहे हैं। जितने ये लैंप को वोल्टेज मिलते हैं हम वो कंट्रोल कर, जितनी लाइट कम या ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो लाइट उस हिसाब से कम या ज़्यादा होगी, और लाइट के कम या ज़्यादा होने से LDR की आउटपुट कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है। और इसी चीज़ को हम नोट करवा लेंगे, जितने लाइट के वोल्टेज थे और LDR के अपोजिट, उस LDR के वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में जो वोल्टेज आ रहे थे वो उनको नोट करवा लेंगे। ठीक है। ठीक है। सही। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फार्मूला लगा के एग्जैक्ट उस पॉइंट, इस पॉइंट 1.64 पे इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। कि अब उसकी रेजिस्टेंस क्या थी। अब जब अगर इसके वोल्टेज कम होते हैं, इस हम ये लाइट कम करते हैं 5 वोल्ट कर देते हैं, अब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब इन वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फार्मूला लगा के हम एग्जैक्ट LDR की इस पॉइंट के ऊपर क्या रेजिस्टेंस थी वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हर पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते चले जाएंगे थ्रू फार्मूला, तो आपको एक ग्राफ पता चल जाएगा कि आपका LDR बिहेव कैसे कर रहा है। LDR के बजाय ना हम फोटोवोल्टिक सेल के आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है। फोटोवोल्टिक, अब वही जितनी लाइट बढ़ाएंगे उसके वोल्टेज बढ़ेंगे, जितनी लाइट कम करेंगे उसके वोल्टेज कम हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ये से नेक्स्ट अगले एक्सपेरिमेंट में पूरा वही इसी तरह वो इसी कनेक्शन सारे, सिर्फ आउटपुट हमने यहाँ से पकड़ना। अब फोटोवोल्टिक हमने, अब फोटोवोल्टिक, अब इसमें क्या है कि इसके वोल्टेज, इसमें इसके लिए रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल हमने वो ये लगाना है, वेरिएबल लाइट बस चेक लगानी है, और उसकी आउटपुट डायरेक्ट इस पे आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम ले लिए। इसमें हम आपने क्या किया कि अच्छा ये वेरिएबल, ये लाइट वाला है। ठीक है। लाइट को चेंज करने वाला थ्रू पावर एम्पलीफायर, ये वाला सर्किट है। उसमें भी इसी तरह लगेगा, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट सिर्फ वोल्टेज नोट कर लेते हैं, क्योंकि फोटोवोल्टिक है ना, तो वोल्टेज हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। सही है। ठीक है। तो वो हम नोट कर रहे हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू आपकी लाइट के हिसाब से हमारे वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक होगा। ठीक है। 4 वोल्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा वोल्ट वो लाइट वो मिल जाएगी, लेकिन इसकी लिमिट इतनी ही है, 2 वोल्ट का है बस। अच्छा, किसी जगह मेंशन है, जैसे भी हमने 2-3 किए हैं, 5 वोल्ट हम लगा देते हैं, अगर उसी जगह पे हम 24 लगाते हैं तो कोई जलने का खतरा तो नहीं है? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं है। 24 वोल्ट पे भी नहीं है, 12 वोल्ट पे सारी चीज़ें सारे वोल्टेज पे चल जाती हैं। सारी चीज़ें सारे वोल्टेज पे चल जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाती हैं। 5 वोल्ट पे कम रिस्पॉन्स स्लो होता है, बहुत स्लो हो जाएगी, और वो इतनी है, इसकी रीडिंग भी नहीं नोट होगी। सही है। ठीक है। तो उसमें 12 या 24 वोल्ट भी ज़्यादा आ जाती लाइट तो हमें ज़रा, लेकिन उसके वो अपनी लिमिट में पहुंच जाता है फ़ौरन। 2 पॉइंट ये है ही 2 वोल्ट का। सही है। छोटा सा सोलर सेल है, ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। फेस नीचे वो हुआ है बल्ब की तरह। ठीक है। जिसे उसका बनाया था ना वोल्टेज डिवाइडर, वो उसका LDR वाले का, इस रजिस्टर, और इसका मतलब 5 वोल्ट्स पहले चेक करना पड़ेगा कि इसकी इंटरनल 5 वोल्ट्स तो नहीं है। इसके इधर 5 वोल्ट्स देने पड़ेंगे इसको। अच्छा, इसकी जो मैनुअल में डायग्राम है वो ऐसे ही है या वो उधर थोड़ी डिफरेंट है इस वाले की? वो डिफरेंट है। अच्छा। कंडक्शन अभी करवा रहा है बिल्कुल फुल वोल्ट, मतलब फुल, ये कंडक्शन नहीं करवा, ये फुल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अभी कंडक्ट नहीं हो रहा,
लाइट नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो रहा, सारे के सारे वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये किसके क्रॉस में है? ये उसी तरह है, मतलब आपकी इधर ना हम्म, ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है, हम्म, इसकी बेस के ऊपर हमने लाइट दी है। ठीक है, ठीक है, जब लाइट नहीं थी तो कोई कंडक्शन नहीं करवा रहा ये, ठीक है, ना कंडक्शन करवाने की वजह से सारे के सारे वोल्टेज जो इधर हैं वो हमें यहाँ पे वोल्टेज वो सारे मिल रहे हैं हमें। सही है, ये 4.7 वोल्ट के लगभग कुछ है। ठीक है। ठीक है, ये वाले वोल्टेज जो हैं, हाँ ये 5 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट जा रहे हैं रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर का दूसरा एंड ये पॉइंट है और वो ट्रांजिस्टर इंटरनली ग्राउंड कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह करके यूं सर्किट कंस्ट्रक्ट हुआ है। सही है, सही है, सही हो गया। ठीक है, रजिस्टर पे गए और रजिस्टर से ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे। ये कलेक्टर पे चले गए। ठीक है, ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जब वो हम लाइट देते हैं, अब जो ही लाइट बढ़ेगी इसकी कंडक्शन उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। जब यहाँ से कंडक्शन बढ़ेगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा एकदम, वो वहाँ से जो ही लाइट ज़्यादा हुई वो ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जीरो आपको मिलना शुरू हो गया। सही है, अब ड्रॉप नहीं हो रहा, अब एक्चुअली कंडक्ट हो रहे हैं यहाँ से। सही है, ठीक है, ये चीज़ अब सारे के सारे कंडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप हमें कुछ भी नहीं मिला। सही है, अब जो ही लाइट ख़त्म होगी सारे के सारे ड्रॉप हो रहे हैं और सारे के सारे वो यहाँ पे नोट करवा रहा है। सही हो गया। मतलब ऐसे वो स्विच काम कर रहा है, एज ए लाइट स्विच बढ़ती है का, तो। हाँ जी, ठीक हो गया, कंडक्शन इसमें करवा रहा है, ये चीज़ है। सही हो गया। ठीक हो गया।